गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस साइड प्रिंस। और आज की इस लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर मार्केट्स में कैसे ट्रेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि इक्विटी मार्केट में ट्रेड कैसे होता है, इक्विटी मार्केट में और पोजीशंस कैसे बनाई जाती है, इक्विटी मार्केट होता क्या है, उसमें कैसे कैसे हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसमें कितने कितने प्रकार के हमें लिवरेजेस मिलती है। ठीक है, कितना हमें वहां पे स्टॉक्स को परचेज बाय सेल करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव मार्केट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेरिवेटिव मार्केट फ्रेंड्स ऐसा मार्केट होता है जिसमें हम किसी भी सिंगल स्टॉक को परचेज ना करके हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। इट मीन्स कि किसी भी एसेट को हम बाय नहीं करते, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि जैसे दो पार्टियों के बीच में हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि आज की मान के चलते हैं, आज डेट है हमारी 7 तारीख। ठीक है, 7 दिसंबर है और आने वाली जो हमारी 30 दिसंबर है या 28 दिसंबर है, मतलब इस मंथ का जो भी लास्ट थर्सडे है, ठीक है, उस टाइम पे जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहेगी उस टाइम पे हमारी बाइंग सेल कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हुआ वो किसी एक एक्सचेंज पे हुआ। ठीक है, दो पार्टियों के बीच में हुआ, इसे कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेरिवेटिव मार्केट में हम दो चीजों के बारे में जानेंगे, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर मार्केट होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस पेज पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट में दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, एक इक्विटी सेगमेंट और एक डेरिवेटिव सेगमेंट। अब डेरिवेटिव सेगमेंट में जो हमारा आज का टॉपिक है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कैसे होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज के जो हमारे टॉपिक है इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फीचर्स क्या क्या आते हैं कि हमें क्या फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, उसमें हमें इन फैसिलिटी को यूज कैसे करना होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं, मतलब हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स कि हमें इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक रहेगा उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद फिर कि देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम बात करते हैं दो पार्टियों के बीच में। ठीक है, कि एक पार्टी जो है, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करती है और दूसरी पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को बाय करती है। ठीक है, मतलब एक क्रिएटर होता है और एक परचेजर होता है। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें किसी भी सिंगल एसेट को बाय नहीं करना होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना होता है। और फ्रेंड्स देखिए, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एक जीरो सम गेम होता है, मतलब अगर एक प्रॉफिट कर रहा है तो एक लॉस करेगा, एक लॉस करेगा तो एक प्रॉफिट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहां पे क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करके रखा है। ठीक है, तो जो उसकी अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब अगर हमने किसी भी चीज को बाय करके रखा है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो जो हम जिस पार्टी ने हमें सेल करके रखा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसे लॉस होता है। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे कि अगर इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो रहा है, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस बढ़ रहा है, तो जो उसका सेलर है, मतलब उसकी जो सेकेंड पार्टी है, उसे लॉस होता है। ठीक है, इसी पोजीशंस में अगर जो हमारी पोजीशन है वो डिक्रीज प्राइस हो रही है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है, तो जो सेलर पार्टी होती है, मतलब जिसने सेल करके रखा है, ठीक है, उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, आइए हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय और सेल होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो है तो एक ट्रेड प्राइस ली गई। एग्जांपल के लिए हमने एक देखा कि किसी भी एक एसेट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज चल रहा है। ठीक है, अब 1000 रुपीज चल तो रहा है, हमें एक प्लॉट परचेस करना होगा
जिसके एक लॉट में 50 क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? तो टोटल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा ट्रेड प्राइस होता है उसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं 50 से। 50 क्यों? क्योंकि 50 का एक लॉट साइज है, ठीक है। तो ट्रेड प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपीज, और लॉट साइज कितना हो गया? 50 क्वांटिटी का। तो हमारे जो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो गया वो 50,000 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा जो प्राइस है, ठीक है, केस हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं कि अगर जो हमारी बाइंग प्राइस थी, जो हमारी ट्रेड प्राइस थी, वो बढ़ के अगर 1500 हो जाती है, ठीक है, तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75,000 रुपए हो जाएगी। मतलब जो हमारा परचेजिंग प्राइस था, ठीक है, वो 1000 रुपीज में हमने परचेज किया था 50 क्वांटिटी को, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी बनी? 50,000 बनी, ठीक है। और इसके बाद अगर वो हमारा 1000 रुपीज से 1500 रुपीज पहुंच जाता है, तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी वो 75,000 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो हमारा ये एक्चुअल बाइंग प्राइस था, ठीक है, और जो हमारा अभी करंट का बाइंग प्राइस है, तो दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे फ्रेंड्स, तो 25,000 का आता है। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या होगा कि 25,000 का यहां पे हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सेकंड केस है, ठीक है, अब हमारा नुकसान कैसे हो सकता है, हमारा लॉस कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि हमारा बाइंग प्राइस 1000 रुपीज था और क्वांटिटी हमारी सेम 50 क्वांटिटी थी। तो जो हमारा परचेजिंग प्राइस था वो 50,000 रुपीज परचेजिंग प्राइस था इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। अब यहां पे हमें नुकसान कैसे होगा कि जो हमारा परचेजिंग 1000 रुपीज था, अब वो घट के 500 रुपए हो गया है, ठीक है। अब 500 रुपए हो तो गया है, लेकिन उसके बाद हमारी जो मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी थी, तो इट मींस कि अब हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की रियल वैल्यू है वो 25,000 है, ठीक है। इट मींस कि हमें यहां पे जो है तो 25,000 का लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपने देखा कि हमें किस टाइप से फर्स्ट केस में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और किस तरह से हमें सेकंड केस में लॉस हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने एग्जांपल दिया, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि फ्रेंड्स कि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखिए कि क्या होता है इसमें। इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमारे फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब हमें अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना है तो हमें क्या सुविधाएं वहां पे मिलती है। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इसे देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्डाइज होता है, सारी चीजें यहाँ पे स्टैंडर्ड में रहती है, मतलब टिक साइज उसकी, ठीक है, उसका लॉट साइज जो है वो भी स्टैंडर्डाइज रहता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस के जो लॉट साइज रहते हैं, तो सारी चीजें एकदम फिक्स होती है, मतलब ना हम उसे आगे कर सकते हैं और ना हम उसे पीछे कर सकते हैं, मतलब अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हम उसे जो है तो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने एक पॉइंट देख रहे हैं, स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान के चलिए कि आज किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस जो है 1000 रुपए चल रहा है, ठीक है, तो आने वाले जो पूरा महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1000 रुपए से जाके 1200 रुपए हो सकता है या 1500 रुपए हो सकता है। तो हम यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हमने परचेस तो कर लिया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें एक स्टॉक ही परचेस किया है, हमने पूरे एक लॉट को परचेस किया है, तो हमारे प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन उस हिसाब से होता है, इसको हम स्पेक्युलेशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप एक नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि फुल कैपिटल रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोई भी मार्जिन नहीं मिलती है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे आपने इक्विटी में देखा था कि हमें 4x 3x का लिवरेज मिल रहा था, मतलब मार्जिन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा, हमें फुल प्राइस लगेगी इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हैजिंग। देखिए फ्रेंड्स, हैजिंग का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का, XYZ स्टॉक का, आपके पास कैश में कुछ क्वांटिटीज रखी हुई है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि HDFC बैंक का आपके पास कैश में 1000 क्वांटिटी रखी हुई है, ठीक है। तो आपने उस 1000 क्वांटिटी को होल्ड करके रखा, आपने देखा कि उन्हें मार्केट डाउन की तरफ आ रहा है और लॉस लग रहा है, ठीक है, मतलब हमारे अकाउंट में लॉस जो है वो शो होने लगा है। तो हम क्या करते हैं कि हेजिंग का यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम हेज करते हैं सेम एसेट को,
मतलब HDFC बैंक को ही। अब हेज कैसे करेंगे? हमें तो ये तो पता चल गया कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हम HDFC बैंक का फ्यूचर का जो है एक लॉट फ्यूचर मार्केट में सेल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कैश मार्केट में तो नुकसान हो रहा है नो डाउट, लेकिन हमारा जो फ्यूचर मार्केट में है उस लॉस को कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब उसे बचा रहा है, क्योंकि यहां पे हमने शॉर्ट सेलिंग की है। हमें जो शॉर्ट सेलिंग का जो बेनिफिट मिलता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है, ठीक है, हमें ये कैश मार्केट में नहीं मिलता है, मतलब इक्विटी मार्केट में नहीं मिलता है। तो हेजिंग को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है, बोथ ऑप्शन बाय एंड सेल, ठीक है, मतलब यहां पे हमें, जैसे इक्विटी में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को परचेस करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं और उसे लॉन्ग टाइम में होल्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें एक सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होती है, ठीक है फ्रेंड। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि फ्यूचर मार्केट में हमें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। हम बाय की पोजीशंस को भी पूरे महीने के लिए कैरी करके रख सकते हैं और सेलिंग की पोजीशंस को भी है जो है तो पूरे महीने के लिए हम कैरी करके रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए कि जो आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं एक्सपायरी, तो फ्रेंड्स जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है वो हर मंथ के, अगर स्टॉक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स को, अगर हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 2 तारीख 3 तारीख को अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करके रखा है तो आज ही बेचना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको इसे लास्ट थर्सडे तक के लिए कैरी करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। और फ्यूचर में फ्रेंड्स एक साथ 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट खुलते हैं, मतलब अगर ये दिसंबर मंथ चल रहा है तो दिसंबर मंथ का भी कॉन्ट्रैक्ट खुला होगा, ठीक है, जनवरी का भी खुला होगा और फरवरी का भी खुला होगा। मतलब जब भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है तो एक साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, ठीक है, और तीनों कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है। बट डिफरेंस ये होता है फ्रेंड्स कि मान के चलिए कि अगर दिसंबर मंथ में HDFC बैंक का प्राइस 1000 रुपए चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी मंथ में जो है आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को उसका प्राइस देखेंगे तो आपको हो सकता है कि 1010 रुपए दिख रहा हो या 1005 रुपए दिख रहा हो, ठीक है। वैसे ही अगर फरवरी मंथ में आप देखेंगे तो वहां पे हो सकता है आपको 1020 रुपए दिख रहा हो, 25 रुपए दिख रहा हो, तो मतलब थोड़ा बहुत ही प्राइस ऊपर नीचे होता है और तीनों कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि डेली आपकी M2M पे सेटलमेंट होती है, जो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहां पे। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान के चलिए कि आज आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को 1000 रुपए पे परचेस किया है, ठीक है, और आज उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 1010 रुपए है, ठीक है, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस रहेगा फ्रेंड, तो 1010 पे कैलकुलेशन होगी, ना कि 1000 पे कैलकुलेशन होगी। तो यहां पे डेली M2M पे सेटलमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अपन देखते हैं कि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने में हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख रहे हैं हेजिंग, ठीक है, तो हेजिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें कहीं किसी भी कैश मार्केट में लॉस लग रहा है, ठीक है, अगर हमें कैश मार्केट में लॉस हो रहा है तो हम अपनी पोजीशन को सेम एसेट में, ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट में फ्यूचर मार्केट में जाके अपनी प्रीवियस पोजीशंस के अकॉर्डिंग बाय सेल करके रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमारा जो दूसरा बेनिफिट होता है, ठीक है, जो दूसरा हमारा मेन बेनिफिट होता है, यहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब कैश मार्केट में कई एसेट्स ऐसे होते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं या कई शेयर्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें बाइंग सेलिंग करने के लिए प्राइस में वेरिएशन बहुत दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्यूचर में फ्रेंड्स वही स्टॉक लिस्टेड होते हैं या वही इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड होता है जहां पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है, तो कभी भी हमें इसको बाय या सेल करने के लिए जो है तो दिक्कत नहीं होती है, हमें हमेशा इजी प्राइस में बाय सेल मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड। अब फ्रेंड डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि चीजों को अलग अलग तरह से सेपरेट करके रखना, ठीक है। अब यहां पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करना है तो हम अपने स्टॉक्स में भी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, यहां पे हमें इंडेक्स में भी फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए मिल जाता है और हमें करेंसी मार्केट को भी फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। मतलब हम यहाँ पे अपने सुविधा के अनुसार अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हैं, अपने इंडेक्स को प्लान कर सकते हैं, स्टॉक्स को प्लान कर सकते हैं, करेंसी को प्लान कर सकते हैं कि हमें किस चीज में ट्रेड करने में ज्यादा आसानी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद देखते हैं हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कैसे कैसे स्टेप लेने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, कि हमें कैसे ट्रेड लेना है। कैसे ट्रेड लेना है, देखिए वो हो सकता है कि आप प्राइस एक्शन के बेस पे ले रहे हो, ठीक है, या कैंडल स्टिक के बेसिस पे ले रहे हो, किसी इंडिकेटर के बेसिस में ले रहे हो, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उस बारे में आप डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान के अंदर फ्रेंड्स ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद देखिए ये सारी चीजें हमने रेडी तो कर लिया, अब उसके बारे में फ्रेंड्स हमें पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहां मेरे अकॉर्डिंग जितनी नॉलेज आपको जरूरी है फ्यूचर मार्केट को ट्रेड करने के लिए, वो सारी चीजें मैं यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो लर्न एंड गेट नॉलेज, हमें इस चीज के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। उसके बाद हमें उसके बारे में जानकारी जितनी हो सके हमें इकट्ठा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स बिना पढ़े हम इस चीज को ट्रेड नहीं कर सकते, बिना हम प्रॉपर नॉलेज लिए हुए इस चीज को ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि जहां पे हमें इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए फ्यूचर सेगमेंट में जितना प्रॉफिट होता है उतना लॉस भी होता है, दोनों चीजें देखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो आप ये थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, पेपर ट्रेड या वर्चुअल ट्रेड प्लेटफॉर्म हमें यूज करना चाहिए। इन द सेंस कहने का पेपर ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट को चार्ट में एनालाइज कर रहे हैं, आपने प्रॉपर एंट्री और एग्जिट देख ली, आप उसे कॉपी पेन लेके उसे लिखते रहिए। ठीक है, कि हमारा एंट्री कहां था, हमारा एग्जिट कितना था, इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना था, वो रिस्क रिवॉर्ड हमारे अकॉर्डिंग सही था या गलत था। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेड लिया तो किस बेस पे लिया, कि कैंडल स्टिक को देख के लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के लिया, या फिर हमने उसे किसी प्राइस एक्शन को देख के लिया। ठीक है, उसके बाद हमें इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों चीजें अवेलेबल रहती है, या तो आप कॉपी या पेन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक वर्चुअल मनी मिलती है जिसे आप अपने ट्रेड को स्किल को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नियो ट्रेड, ठीक है, नियो स्टॉक्स करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको 5 लाख तक का वर्चुअल अमाउंट मिलता है, जहां पे आप अपने सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि मेरा ट्रेड सही था कि नहीं था, मुझे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स वर्चुअल ट्रेड हमें करके इसलिए देखना चाहिए कि हमें पता चलना चाहिए कि हम एक्चुअल मनी को, हमारे रियल मनी को मार्केट में लेके आने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। नो डाउट फ्रेंड्स, देखिए यहां पे अगर आपका वर्चुअल मनी है, ठीक है, आपके पास वर्चुअल पैसे हैं, तो उसके साथ इमोशंस नहीं आता फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में इमोशंस का बहुत बड़ा गेम होता है। इमोशंस का गेम ऐसा होता है कि जब आपके रियल पैसे लगते हैं तो थोड़ा भी अगर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग नहीं है, तो आपको थोड़े से ही प्रॉफिट लॉस में डर लगने लगेगा। आप लॉस के लिए तो होल्ड कर लोगे लेकिन प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं करोगे। अगर आपको 1000-1500 का प्रॉफिट भी आएगा तो आप उसे तुरंत देख के कट कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमेशा अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पहले एक बार वर्चुअल ट्रेड लेके देख लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब तक आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं फ्रेंड्स कि डोंट टॉलरेट द रिस्क। ठीक है, हमें कभी भी अपने रिस्क को देख के टॉलरेट नहीं करना है। टॉलरेट करने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि मान के चलिए कि आपने किसी भी पर्टिकुलर एसेट को 1000 रुपए में बाय किया है। ठीक है, अब 1000 रुपए में आपने बाय तो कर लिया, अब वो धीरे धीरे 999 हुआ, 990 हुआ, 980 हुआ। ठीक है, तो कोई भी ट्रेड आपने एक एग्जीक्यूट किया है, उसके पहले आपने प्लान किया होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर मुझे 2000 का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 1000 रुपए का लॉस मैं इसमें ले सकता हूं। तो वो सारी चीजें प्री प्लान रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रुपए का नुकसान तो हुआ ही हुआ, उसके बाद वो ट्रेड आपने पोजीशन को कट नहीं किया, ठीक है, आपका नुकसान वो बढ़ता हुआ चला गया। तो ऐसा कभी भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अपन देखते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग को ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स का यूज करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए तो कभी भी हमें इस मार्केट में हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी हमें इस मार्केट को लाइटली लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या होता है फ्रेंड, डेली नई नई कुछ ना कुछ चीजें जो है आती है। ठीक है,
हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है कि हमें हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलना चाहिए। एक ही दिन में हमने सारे कैपिटल को यूज नहीं करना चाहिए। यूज करने का इन द सेंस कि मान के चलिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख के ऊपर आपने 50,000 का ट्रेड लिया, तो ऐसा नहीं है कि 50,000 का जो आपने ट्रेड लिया है उसमें सारा का सारा रिस्क इन्वॉल्व कर दे। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके रखना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, कभी भी हमें ट्रेड लेने से पहले उसमें 2 बार 4 बार 10 बार जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमेशा उस पर रिसर्च करो। ठीक है, मतलब रिसर्च कैसे हो सकती है, कैंडलस्टिक के बेसिस पे भी हो सकती है, और जो पर्टिकुलर एसेट को आप ट्रेड कर रहे हो उसके सेंटीमेंट भी देख सकते हो कि अभी प्रीवियस का सेंटीमेंट कैसा है, तो आने वाले ट्रेड में कैसा हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक अगर ट्रेंड में है तो ट्रेंड में ट्रेड करना है, अगर साइडवेज है तो हमें अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे रिस्क के अंदर आती है। ठीक है, एक प्लान के अंदर आती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें हमेशा एक डिसिप्लिन में ट्रेड करना चाहिए। डिसिप्लिन में ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि देखिए, आज आपने ट्रेड किया, आज का आपका लॉस कितने का है, 500 का लॉस है और 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 1:2 के रेशियो में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कल हमने ट्रेड लिया तो हमने 1,000 का लॉस लिया, 2,000 के प्रॉफिट ले बैठे हैं, फिर हमने ट्रेड लिया कि हमें 1,500 का लॉस करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड। ऐसा सिर्फ आप 2 बार 3 बार ही प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कैलकुलेशन देखोगे आपके डीमेट की, तो आप नुकसान में ही रहोगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा अगर हमने 500 का लॉस लिया है तो हमें उस पूरे महीने भर या 6 महीने प्लान करके रखना है कि डेली हमें 500 का ही लॉस लेना है और उसके ऊपर हमें 1,000 या 1,500 का ही प्रॉफिट करना है। तो ये चीजें हमें करके रखनी चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन एंड एडॉप्शन, मतलब इसका होता क्या है कि देखिए, हमें कंटिन्यू अब खुद को वैल्यूएट करना चाहिए कि आज हमने कितना, आज हमारी क्या एक्यूरेसी है, क्या हमारे प्रॉफिट लॉस है, क्या हमारे अंदर आज कमी थी कि हमें प्रॉफिट, जो भी ट्रेड लिया हमने उस पर नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो खुद को हमेशा वैल्यूएट करते रहना चाहिए, और जो भी मार्केट की कंडीशंस है फ्रेंड, तो हमें उसे हमेशा जो है अडॉप्ट करना चाहिए। हमें कभी मार्केट से फाइट नहीं करना चाहिए, कभी मार्केट के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड लोगों ने कहा है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो हमेशा इसी अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, कि फ्यूचर मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आज के इस वीडियो में कवर की है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ पोर्शंस जो है आपको नहीं समझ में आया या कुछ नया आपको पूछना है फ्यूचर मार्केट के बारे में, अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसे पूरा रिप्लाई दूंगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।